लाभ हानि के क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी को कितनी मात्रा में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो बहुत आसान सा है, 50 में 10% ही पानी मिला दो बस। तो इसका मतलब 5 किलो पानी यहाँ पे मिलाना पड़ेगा। वही 50 गुना 10/100 कर दो, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 52। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता। 12.5% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना होगा? 2.5% की हानि 7.5% के लाभ में बदल ली, तो अंतर कितना हो गया? 10% का। तो 10% ही बराबर किसके है? 100 के। 12.5% का अगर लाभ ले रहा तो 100 बराबर किसके है ये देखना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो गई तो आ गया 1125 रुपये। तो अगर वो 1125 रुपये में इसे बेच देगा तो इसे 12.5% का लाभ प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 53 देखो भाई क्या है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 38 छोड़ रखा, वो जो क्वेश्चन नंबर 53 है, यो क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, और एक क्वेश्चन और मिलेगा तुम्हें। तो ये 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, ठीक, मैं लिख दूं, इन्हें एक साथ ही करा दूं। अभी करा रहा, चलो पहले ही नहीं करा दूं। 4 क्वेश्चन है, चारों एक साथ ही करा रहा। पहले वो 53वां करा दूं, फिर मैं 38वां करा दूंगा और फिर वे दोनों भी करा दूंगा। तो इसने कहा एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। मतलब इसने जो है 100 रुपये में खरीद दी, 5% लाभ पर बेच दिया, मतलब 105 में बेच दिया। अब क्या करा इसने? 5% कम में खरीदता। इसे जो है 5% कम में खरीदता तो 95 रुपये में तो खरीद लेता, तथा 1 रुपया कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। अब 10% का लाभ हो रहा है इसे। अगर मैं 10% का लाभ देखूं तो 95 का 10% 9.5 बनेगा। 9.5 को इसमें जोड़ दूं तो अगर 10% लाभ के बाद इसे देखूं तो ये 104 रुपये 50 पैसे में बिक जाएगा। कुल मिलाकर दोनों का जो अंतर है 0.5% का आया, और वही बराबर किसके हैं? 1 रुपये के। वही बराबर किसके हैं? 1 रुपये के। 100% क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। 100% होगा तुम्हारा क्रय मूल्य, ठीक है भाई। ये पॉइंट हटाया हमने, और 5 दूनी 10, तो जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया? क्रय मूल्य आ गया 200 रुपये, ठीक है भाई। अब इससे अगला क्वेश्चन देखो पहले, जो इसी टाइप का मैंने दूसरा क्वेश्चन कौन सा बताया था तुम्हें? वो दूसरा बताया था 62वां क्वेश्चन। तो 62वां क्वेश्चन देखो अब क्या है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताना। देखो 100 रुपये का माल था, 10% हानि से बेच दिया तो 90 में बेच दिया। वो कह रहा 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता? 80 में खरीदता, तो 40% का लाभ होता। अब इसका 40% का लाभ बढ़ा दो, 140/100 कर दो, 2 गई, 14×8 = 112। मतलब अब इन दोनों का जो अंतर है कि अगर मैं बात करूं तो 22% का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में कितने का अंतर दे रखा? 55 रुपए का अंतर दे रखा। क्वेश्चन में अंतर 55 रुपए का है, तो 100% बराबर किसके है? क्रय के। 100% हो गया क्रय मूल्य। तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 से काट दिया, 50 बार कटा, तो कुल मिलाकर क्रय मूल्य जो आया वो आ गया 250 रुपये। तो इसका उत्तर जो बनेगा वो 250 रुपये बनेगा। 75वां और देखो भाई क्या है। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस को 10% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16 रुपये 50 पैसे कम में बेच दिया हो तो 10% का लाभ होगा। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य क्या है? देखो पूरे क्वेश्चन में 10 ही घूम रहा। 100 रुपये की प्रेस थी अगर, तो पहले 110 रुपये में बेची जा रही थी। दूसरी कंडीशन में उसने कहा 10% कम में खरीद लिया तो 90 रुपये में खरीद लिया, 10% का लाभ हो रहा, तो 110/100 कर दो, तो 11×99,
अब दोनों का अंतर देखो तो 11% आ रहा, और वो ही किसके बराबर है, 16 रुपये 50 पैसे के बराबर है। और हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, मतलब 100% बराबर क्रय के हो। तो 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 150 रुपये। 150 रुपये इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब एक जो बच रहा है क्वेश्चन नंबर 38, इसे सबसे बाद में क्यों लिया वो तुम समझ जाओगे क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन देख के। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता और 6 रुपये अधिक में बेचा हो तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होगा। क्रय मूल्य हमें बताना। तो स्टार्टिंग वही है, 100 रुपये की चीज है, 10% लाभ पे बेच दिया तो मतलब 110 में बेच दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 4% कम में खरीद लिया तो 96 में खरीद लिया, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लाभ हो रहा है इस बार वो 18 सही 3/4 का। इसका मतलब अगर मैं यहां निकाल लू 96 गुणा 18 सही 3/4 का मतलब 18.75, तो मैं लिखूंगा 118.75 बटे 100। ठीक है, पॉइंट हटा दिया मैंने। ठीक, अब 25 चौका 100, 400 हो गया। 25 से मैंने काटा इसे, 25 चौका 100, 18 बच गए, 187 हुए, और 25 सत्ते 175, 12 बचे, और 25 पंजे 125। ठीक है भाई, 25 से और काट के देख लो, 25 कम 25, 15 बचे, 150 हो गया, 25 छिका 150, 25 से ऐसे काटा, 25 कम 25, 22 बच गए, 225 हो गया, 25 से निमा 225, और 16 छिक्कम 96, और 19 छिक्का 114। ठीक है, मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकूँ था कि अगर मैं यूं कह देता तुम्हें कि 96 का अगर मैं 118.75 निकालूंगा, कितने परसेंट निकालूंगा, तो 114 होगा। लेकिन नहीं, जो क्वेश्चन क्यों मैंने अब तक छोड़ रखा था, इस कैलकुलेशन की वजह से छोड़ रखा था, क्योंकि अगर मैं पहली बार में इसे करता तुम्हारे सामने तो तुम्हारे सामने किसी भी हालत में नहीं आता ये क्या हो रहा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन मैं 3 क्वेश्चन देख लिए, अब थोड़ा सा यो हमारी समझ में आना आसान है। तो ये 114 हो गया। अब इन दोनों का अंतर आ गया 4%, और वही 6 के बराबर है, और 100% जो है वो क्रय मूल्य है। तो 4 से हमने काटा, 25 बार कट गया। तो अगर मैं क्रय मूल्य की अगर बात कर रहा हूं तो 25 का 150 रुपये, तो इसका उत्तर क्या बनेगा, 150। तो देखो क्वेश्चन नंबर 75 करा तो उसका भी 150, और क्वेश्चन नंबर 38 करा तो उसका भी 150 उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है बताना। तो हमने मान लिया विक्रय मूल्य मान लिया, जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपये मान लिया। अगर विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो क्रय मूल्य 40% है, 40 रुपये हो गया, सीधा सा हिसाब हो गया, 40 रुपये हो गया। अब उसने जो पूछ रखा वो ये पूछ रहा कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने परसेंट है, तो परसेंटेज देखनी है मतलब। तो विक्रय मूल्य का पूछ रहा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य को बटे में लिखो और परसेंटेज का 100 लगा। तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2 से काटा 50 बार, तो कुल मिलाकर ये 250% है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, 55 में क्या कह रहा, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य बताना। तो 10 और 10 20%, 20% ही बराबर किसके है भाई, 80 के हैं, और 100% बराबर हो जाएगा क्रय के, क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के 20 चौक 80, तो जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया, 100 की गुणा हम करेंगे 4 में, तो 400 रुपये इसका क्या आया, क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 56 देखो भाई क्या है, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया है। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा जाए तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना। अब देखो 100 वस्तु थी, उसने कहा आधी, आधी मतलब 50 वस्तुओं को,
20% लाभ पर बेच दिया। मतलब अगर 100 ही वस्तु होती तो 120 में जाती, आधी होगी 50 तो 60 में जा रही होंगी। अब बची आगे आधी, उन्हें कह रहा 40% लाभ पर बेच दिया, तो सीधा लगाओ 100 वस्तु होती तो 140 में आती, 50 है तो 70 में जाएंगे। तो कुल मिला के जो 100 रुपए का माल था वो कितने में जा रहा, 130 में जा रहा। एक तो कंडीशन ही है। एक आया कोई सारा ही माल खरीदने वाला आ गया, उसे क्या है, सारे को 25% लाभ पे दे दूंगा, तो 125 में चला गया। तो दोनों का जो अंतर कितना आ रहा, 5%। तो 5% ही बराबर किसके है, 100 रुपए के हैं, और 100% बराबर कुल क्रय मूल्य के आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, कुल क्रय मूल्य जो हो गया वो हो गया कितना भाई, 2000 रुपये। लेकिन उसका कुल नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक वस्तु का, और वस्तु कितनी है, 100। तो एक वस्तु का, एक वस्तु का क्रय कितना हो गया, 2000 को भाग कर दोगे तुम किससे, 100 से, तो इसका आ गया भाई 20 रुपये। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताना है। हमने बता रखा क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100, ठीक है। लाभ होगा या हानि वो अपना पता लग जाएगा, प्लस में आया तो लाभ और माइनस में आया तो हानि। क्रय माइनस विक्रय, क्रय है 20, विक्रय है 15, बटे 15 गुणा 100, क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100, तो कितना बचा, 5 बटे 15 गुणा 100, 5 या 15, 100 बटे 3 का मतलब हो गया 33 सही 1 बटे 3%, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है, यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो कितने % का लाभ होता। अब देखो 12% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 112% बराबर है 2576 के, और 100% बराबर क्रय के। इससे काट दो भाई, पहले हमने 2 बार मानने चलाई, 112 दूनी 224, तो 257 में से 224 घटा दो, कितने बचे, 336, मतलब यहां 33 बचेंगे और 6 आगे आगे तो 336 हो गए, ठीक है। फिर 3 बार चल गई, तो कुल मिलाकर जो क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ गया 2300 रुपये, क्रय मूल्य आ गया 2300 रुपये, ठीक है भाई। अब यहां पे क्या है, 100 रुपये कम में से खरीदा होता, 100 रुपये कम में खरीदा होता तो कितने में खरीद लिया, 2200 रुपये, ठीक है। बे कितने में दिया, ठीक है, बे 2576 में दिया, तो 376 रुपये का क्या हो गया, लाभ प्राप्त हो गया। लाभ देखना हमें, तो लाभ बराबर हो गया 376 गुणा 100 बटे 2200। अब यहां पे 2 जीरो गई, ठीक है। अब 22 से ऐसा पहले 11 से काट दो, 11 तिया 33, ठीक है, 11 से तो नहीं कटने का, 2 से काट दो, 11 बार कटा, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, तो ये आ गया 188 बटे 11, तो ये आ गया 11 एकम 11, कितना बच गया 78, और 11 सत्ते 70, तो कुल मिलाकर आ गया 17 सही 1 बटे 11। 59वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है, प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया, और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 रुपये दिया हो तो प्रतीक ने इसे कितने में खरीदा। पहले को 20% लाभ तो 120 लिखेंगे, दूसरे को 40% लाभ 140 लिखेंगे, और टोटल जो बराबर होना वो 10,500 के बराबर होगा। पहले भी हमने कई क्वेश्चन कराए और वहां पे वो बताया कि जितने परसेंटेज ऊपर लिखी गई उतने ही हमें 100 लिखने हैं, ठीक है, और वो बराबर जो पहले वाला है उसके बराबर आ जाएंगे। और सबसे स्टार्टिंग में था प्रतीक, और प्रतीक का रेट पूछ रहा है। देखो 2 जीरो ये गई, ठीक है भाई। अब यहां से काट दो, 7 से काट के देखो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है, 7 दूनी 14, 2 से काट दिया हमने, 750 बार कट गया, और काट दो भाई, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 से काटो
250 बार कटा, 4 से काट दिया, 25 बार कटा, कुल मिला के जो प्रतीक का मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 250 गुणा 25, 25 25 625, और एक जीरो और लगा दो, तो कुल मिला के 6,250 रुपये मैं इस नई स्टार्टिंग में वो माल खरीदा था, जिस पे पहले 20% लाभ और फिर 40% लाभ लेके बेचा गया। 60वां क्वेश्चन देखो, मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 36 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? तो पहले कुल क्रय मूल्य देखो, कुल क्रय मूल्य वो कैसे निकलेगा भाई, 25 रुपये 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाले हैं और 15 किलोग्राम चावल जो है वो 36 वाले हैं। तो 25 दूनी 50, 5 25 तिया 75 और 5 80, 800 रुपये के तो ये हो गए। 15 6 का 90, 9 15 तिया 45 और 9 54, 540 के हो गए। कुल मिलाकर 8 5 13, 1340 रुपये का जो टोटल माल है 40 किलो, 25 और 15 40 किलो हो गया। अब कुल विक्रय मूल्य देखो, कुल विक्रय मूल्य 40 किलो है और भाव है 40 रुपये 20 पैसे का, ठीक है, 0 0 और 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, मतलब जो 1340 रुपये का माल था वो 1608 में जा रहा, ठीक। तो लाभ कितना हो रहा भाई, घटा दो, 8 6 और 2, 268 रुपये का लाभ हो रहा। हमें चाहिए प्रतिशत लाभ, 268 का लाभ है, परसेंटेज का 100 है और बटे में 1340 है, ठीक है, क्योंकि जो लाभ या हानि होगी वो क्रय मूल्य पर होगी, विक्रय पर नहीं होने की। 1 0 से 1 0 गई, 134 दूनी 268, कुल मिला के 20% का यहाँ पे क्या है, लाभ। क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या है, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है? अब देखो, एक को मान लिया मैंने x रुपए की है और दूसरे की मान लिया हमने 6400 माइनस एक्स की है। पहले पे 25% का लाभ है और दूसरे पर 25% की हानि, तो इसे तो लिखूंगा मैं 125/100 और इसे लिखूंगा मैं 75/100, और उसने पहले क्या रखा कि दोनों चीज बराबर है, क्योंकि ये दोनों विक्रय मूल्य हैं, दोनों चीज बराबर होगी। इससे हो गया 25 पंजे 125, 25 तिया 75, कुल मिलाकर आ गया 5x बराबर 6400 गुणा 3 माइनस 3x, इसे इधर ले आए तो 8x बराबर 6400 गुणा 3, इसे हमने काट दिया तो 800 बार कटा, तो ये जो इसका क्रय मूल्य आया पहले वाली का वो 2400 रुपये आया, तो 2400 रुपये की वस्तु थी, ठीक है, लेकिन उसे क्रय मूल्य नहीं चाहिए। अगर क्रय मूल्य चाहिए चाहता तो ये 2400 की थी पहले वाली, दूसरी की बात करते तो 64 में से 2400 घटाते 4000 की आती, उसे चाहिए विक्रय मूल्य, चाहे तो इधर मान रख दो चाहे इधर, ठीक है, दोनों तरफ से एक ही मान आऊंगा क्योंकि दोनों हमने बराबर रख रखे हैं, दोनों उसने बराबर बता रखे हैं। आसान किधर है, इधर रखना आसान है क्योंकि इधर तो कैलकुलेशन कम है, तो लिखेंगे 2400 गुणा 125 बटे कितना आ गया भाई 100, 2 0 2 0 गई, ठीक है, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, 12 का यहां से लेके 24 चौका वो 24 दूनी 48 और 12 60, 6 और 24 से कम 24 और 6 30, तो 3000 रुपये में एक वस्तु बेच की गई है, चाहे वो 2400 रुपये वाली हो चाहे वो 4000 वाली हो। 2400 वाली पे 25% का लाभ हो जाएगा और 4000 वाली पे 25% की क्या हो जाएगी भैया, हानि। कुल मिलाकर क्या हो रहा है इसे भाई, 3 3 6000 में जा रहा, तो कुल मिलाकर 400 रुपये की हानि हो रही। 6400 का माल टोटल अगर पूछ ले तो 400 रुपये की हानि है, ऐसे भी हम निकाल सकें इसे। 62 वो मैंने पहले ही करा दिया, 38 62, ठीक है, और 2 क्वेश्चन और भी थे, एक 55वां और एक
75वां क्वेश्चन। ठीक है, ये पहले ही मैंने एक साथ करा दिए, 55वां था, 53वां क्वेश्चन था वो, तो ये पहले ही कर लिया हमने। अब 63वां देखें। किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब देखो उसने कहा 1/5 के बराबर, या तो मैं कहूं कि 1/5 का मतलब हो गया 20% की हानि, 1/5 गुणा 100, या मैं ये कहूं कि ये तो हो गया क्रय मूल्य, ये तो हो गया क्रय मूल्य और यो होगी हानि। ठीक है, तो विक्रय कितना बनेगा 4 रुपये। ठीक है, और 4 ही बराबर हो गया किसके 8,000 के। ये तो कह रहा 8,000 रुपये में बेचने पर जो है क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होती है, तो क्रय मूल्य पूछा तो 5 बराबर क्रय मूल्य का जाए, तो 4 दूनी 8, 2,000 और 5 दूनी 10, तो कुल मिला के ये 10,000 रुपये इसका क्रय मूल्य था। या दूसरा तरीका क्या बताया मैंने भाई, 1/5 का मतलब 20%, 20% की हानि होगी तो 80% बराबर 8,000 और 100% बराबर किसके आ जाएगा क्रय मूल्य के, 10,000 का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें भाई, क्या है, 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, इनमें से पहली पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई है, तो इसे कुल मिलाकर 18 रुपए की हानि हुई, तो क्रय मूल्य क्या होंगे। तो इसे ऑप्शन से लेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है 180 और 270, अगर मैं टोटल क्रय मूल्य देखूं दोनों को जोड़ दो, 0, 8, 7, 15 का 5 का हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4, 450 रुपये टोटल। पहले पे क्या हो रहा 20% का लाभ, तो ऐसा तो कर दिया मैंने 120/100, तो क्या आ गया भाई 18 दूनी 36 का 6 का हासिल को 3, 18 का 18 और 3 21, और इससे कर दी 20% की हानि। ठीक है भाई, तो ये आ गया 8 7 56 का 6 का हासिल को 5 और 8 दूनी 16 और 5 21, दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना होगा 432 रुपए। अब देखो जो 450 का माल 432 में जा रहा है, कितने रुपए की हानि हो रही 18 रुपए की, और ये क्या रखा इसने 18 रुपए की हानि, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे। 65वां क्या है, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य प्रत्येक में से 100 रुपए कम कर दिए जाएं तो लाभ 5% कम, यहां पर गलत छप रहा, कम नहीं हो अधिक है, अधिक हो जाता है, घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था। देखो यहां पे भी ऑप्शन से लेंगे, पहला ऑप्शन है 450, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा ऑप्शन है 550 और चौथा ऑप्शन है यहां पे 600 रुपए। ठीक है भाई, तो पहले हम पूरे पूरे वाले से बात करेंगे। पहले हमने वो उठाया, ठीक है, बी ऑप्शन उठाया जो 500 रुपए वाला है। क्या था 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो अगर मैं 20% लाभ की बात करूं इस पर, तो 120/100 कुल मिला के 2020 गई तो 600 रुपए आ गया। इसका मतलब इस कंडीशन में क्रय मूल्य तो यो है और विक्रय मूल्य यो है। अब नई कंडीशन देखो क्या है, उसने कहा 100 रुपए इसमें से कम कर दो, 100 इसमें से कम कर दो, तो ये तो हो गया 400 रुपए और ये हो गया 500 रुपए। ठीक है, कितने का लाभ हो रहा 100 रुपए का, लाभ किसका होगा 400 रुपए, तो प्रतिशत लाभ देखो 100 गुणा 100/400, 2020 गई और ये आ गया 25%। ठीक है, पहले कितना लाभ हो रहा था इसे 20%, अब कितना लाभ हो रहा 25%, तो लाभ कितना बढ़ गया 5%, और यही बात कही थी इसने, इसका मतलब इसका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो भाई, क्या है, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दर से 2 कुर्सियां बेची, उसे एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि, तो कुल कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि है। अब देखो परसेंटेज लाभ और हानि बराबर है यहाँ पे, तो डायरेक्ट हमने क्या बता रखा है x²/100 परसेंट की हानि, तो 400/100 का मतलब 4% की क्या आ गई भैया यो हानि आ गई। ऐसे भी कई क्वेश्चन आ लिए, कोई पहला क्वेश्चन यो है नहीं ऐसा। 67वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक व्यक्ति 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, इसमें 10% खराब हो जाते हैं, तो शेष चावल वह
किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। 10% खराब हो गया, इसका मतलब 90% बचे, और 90% ही किसके बराबर हो जाएगा, 75 के बराबर हो जाएगा। अब ये 100% नहीं रहा, 90% रह गया। 20% का लाभ लेना तो 120 बराबर किसके हैं, 15 6 का 90, 15 पंजे 75, 6 दूनी 12, 20 बारियों कटा तो 20 पंजे 100, तो 100 रुपये अगर किलो यो बेच देगा तो इसे लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया है, यदि इसे 20 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। कुकर का क्रय मूल्य, दोनों बार लाभ लाभ है, दोनों बार लाभ लाभ हो घटाना, दोनों बार हानि हानि हो घटाना, लेकिन एक बार लाभ एक बार हानि हो तो जोड़ना पड़ता है। तो 16 को 20 में से घटा तो 4% बराबर 20 के हैं, और 100% बराबर क्रय के हैं। तो 4 पंजे 20, इसका मतलब जो क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा 500 रुपये, जो इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखो भाई क्या है, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई। दूसरा टीवी सेट 10,600 रुपये में बेचा, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था, टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना। अब देखो यहां पे एक बार 9400 रुपये में बेचा और एक बार उसने 10,600 रुपये में, ठीक। यहां पर कुछ हानि हुई तो हानि जुड़ती है, और जो लाभ है वो दुगना हुआ तो ये लाभ जो है वो घटता है, ठीक है। दोनों क्रय मूल्य होंगे, विक्रय में से अगर हम लाभ को घटा देंगे तो क्रय आ जाएगा, विक्रय में अगर हानि को जोड़ देंगे तो क्रय आ जाएगा। इसको इधर ले आए तो 3x हो गया, 10,600 में से 9400 घटा दो तो 1200 बचेगा, तो ये आ गया भैया कितना, 400। हमें क्या चाहिए, क्रय, या तो इधर मान रख दो या इधर मान रख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो क्रय मूल्य अगर मुझे निकालना तो क्रय कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9400 में 400 प्लस कर दो तो 9,800 रुपये हो, क्या हो गया भैया, क्रय मूल्य हो गया। 70वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, दोनों वस्तुओं पर उसे कुल मिलाकर कितना लाभ अथवा हानि होगी। अब देखो यहां पे क्या है, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि, कुल मिलाकर जो उसे कितनी हानि हो रही वो हमने पहले बता रखा, x² बटे 100, मतलब 100/100 कुल मिलाकर 1% की उसे क्या हो रही, हानि हो रही। अगर वो परसेंटेज में पूछता तो उत्तर यही आ गया था, उसने रुपए में पूछ रखा, ठीक है। तो 1% की हानि का मतलब 99% बराबर 99 रुपए प्रति वस्तु बेच रहा, एक वस्तु 99 रुपए में जा रही, दो जाऊंगी 198 में, ठीक है। तो 1% बराबर किसके हैं, तो 2 रुपए के बराबर आओ, तो उसे 2 रुपए की क्या हो रही, हानि हो रही, 2 रुपए की हानि इसका आंसर बना।